माउंट एवरेस्ट नेपाली, सागरमत्था संस्कृत, देवगिरी तिब्बती, चोटगमलाडू गमा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। चोटी यानी पहाड़ को कहते हैं, जो 8884 मीटर ऊंची है। इसकी ऊंचाई का सर्वप्रथम पता एक भारतीय गणितज्ञ रा, राधानाथ सिकंदर ने 1852 में लगाया था। उस समय सर जॉर्ज एवरेस्ट उन दिनों भारत के सर्वेयर जनरल थे, जिनके नाम पर इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। पहले इसे एक्सवी के नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उस समय 2902 फुट या 800 8840 मीटर मापी गई। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई प्रति वर्ष 2 से मीटर के हिसाब से बढ़ रही है। नेपाल में इसे स्थानीय लोग सागरमत्था नाम से जानते हैं। हिमालय की ये पर्वत एवरेस्ट की चोटी को नेपाली लोग सागरमत्था बोलकर नाम से पुकारते हैं। प्रस्तुत लेख में बचेंद्र पाल ने अपने अभियान का रोमांचकारी वर्णन किया है। जो अभियान दल लेखिका के साथ चल रहा था, उसका उन्होंने यहाँ पर विवरण दिया है। 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान निकल चुकी थी। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ का पूल देखा। यह तेज हवा के कारण बनता है। 26 मार्च को अभियान दल पेरिच पहुंचा तो पता चला कि कुंभू हिमपात पर जाने वाले शरप्पा कुलियों में से बर्फ खिसकने के कारण एक कोली की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। बेस कैंप पहुंचकर पता चला कि प्रतिकूल यानी अपने अंदाजे पे लगाया हुआ जलवायु वायु हवा, वहां का वातावरण हमारे अनुकूल है या नहीं। तो उसी कारण हिमपात कब, कहां पर, कितने बजे गिर रहा है, इसे हम अनुमान लगाकर पर्वतारोही आगे बढ़ते रहते। कारण एक रसोई सहायता की मृत्यु हो गई। फिर दल को जरूरी प्रशिक्षण दिया गया। तब यहाँ पर कुछ लोगों को चोटें लगी, कुछ लोगों की मृत्यु हुई। और रसोई जो साथ में हमारे साथ जो पर्वतारोहियों को लेकर जाते हैं, नेता और उन लोगों में से एक की रसोई बनाने वाले की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद सभी को वहां पर किस तरह से आगे बढ़ना है समझाया जा रहा था, ट्रेनिंग दिया जा रहा था। 29 अप्रैल को वे 7900 मीटर ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप पहुंचे, जहां तेनजिंग ने लेखिका का हौसला बढ़ाया, क्योंकि वहां तक पहुंचने के बाद अब बचेंद्र पाल जैसी लड़की आगे निकल जाएगी, इसीलिए उन्होंने उसके हौसला यानी उनमें प्रेरणादायक कुछ शब्द या स्लोगन या उनके बारे में कुछ बोलना, ऐसे कर कर तेनजिंग ने उनकी हौसले को बढ़ा रहे थे, उनके हिम्मत को बढ़ावा दे रहे थे। 15-16 मई 1984 को अचानक रात 12:30 बजे कैंप पर ग्लेशियर के टूट पड़ा, जिससे कैंप तहस नहस हो गया। हर व्यक्ति चोटग्रस्त हुआ। लेखिका बर्फ में दब गई थी, उन्हें बर्फ से निकाला गया। फिर कुछ दिनों बाद लेखिका साउथ पोल कैंप पहुंची। वहां उन्होंने पीछे आने वाले साथियों की मदद करके सबको खुश कर दिया। अगले दिन वह प्रातः ही अंगदरोजी के साथ शिखर यात्रा पर निकली। अथक परिश्रम के बाद वे शिखर कैंप पहुंचे। अथक यानी बहुत कठिनाइयों का सामना, मुसीबतों का सामना। इन सब मुसीबत, बाधाएं, कठिनाइयां
ये सब शब्दों को मिलाकर अथक परिश्रम कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर अथक परिश्रम के द्वारा बाद वे शिखर कैंप तक पहुंचे। एक और साथी लाचू के आ जाने से और ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ जाने से चढ़ाई आसान हो गई। पाठ बहुत बड़ा है, मैं आपको पीपीटी के द्वारा समझा रही हूँ, छोटा सा कर जो मुख्य अंश है उसी को समझा रही हूँ। ठीक है, आसान हो गई। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वह एवरेस्ट पर, देखिए, पाठ को पढ़ते समय किसी की जीवनी या किसी के लक्ष्य को रोमांचित अपने अंदर ही, मैंने पहले ही बताया था पाठ को, ऐसा अनुभव करो कि हम स्वयं पहाड़ पर एवरेस्ट शिखर पर चढ़ रहे हैं। तो हम में वो उत्साह, वो जागरूकता आ जाती है। अंत में 1:07 को हम सब, यानी मैं पाठ पढ़ाने वाली और आप पाठ सुनने वाले, समझने वाले विद्यार्थी, हम सब साथ में एवरेस्ट की शिखर यात्रा पर पहुंच गए। यहाँ तो बचेंद्री पाल की जीवनी पढ़ रही है, लेकिन हम अपने को स्वयं अनुभव करके पढ़ेंगे तो ये पाठ बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएगा। लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारत महिला थी। चोटी पर दो व्यक्तियों के साथ खड़े होने की जगह नहीं थी। उन्होंने बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित किया। पहले लेखिका ने घुटनों के बल बैठकर सागरमत्था के ताज को चूमा, एवरेस्ट को चूमा। फिर दुर्गा माँ तथा हनुमान चालीसा को कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। अंगद दरोजी ने उन्हें गले से लगाकर बधाई दी। बधाई हो, मुबारक हो। कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है। अब तुम जो नीचे आओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। ये बात किसने कही? ये बात कर्नल खुल्लर ने कहा कि तुम्हारे माता पिता को मैं बधाई देना चाहता हूं और देश को तुम पर गर्व होगा। अब तुम नीचे आओ तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। क्योंकि एक महिला अपने लक्ष्य को प्राप्त कर इस भारत पर फिर नीचे धरती पर आई एवरेस्ट से, तो उसका संसार ही पूरा, उसकी दुनिया ही बदल जाती है। तो इसीलिए उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया। पाठ का सार संक्षेप में देखिए। प्रस्तुत लेख में बचेंद्र पाल ने अपने अभियान का रोमांचक वर्णन किया है कि 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला। नमचे बाजार से लेखिका ने एवरेस्ट को निहारा। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ का पूल देखा। यह तेज हवा के कारण बनता है। 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंचा तो पता चला कि खुम्बू हिमपात पर जाने वाले शेरप्पा कूलियों में से बर्फ खिसकने के कारण एक कूली की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। कैंप पहुंचकर पता चला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई है। फिर दल को जरूरी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण ट्रेनिंग 29 अप्रैल को वे 7,900 मीटर ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप पहुंच, जहां तेंजिंग ने लेखिका का हौसला बढ़ाया। 15-16 मई 1984 को अचानक रात 12:30 बजे कैंप पर ग्लेशियर के टूट पड़ा, जिससे कैंप तहस नहस हो गया। फिर कुछ दिनों बाद लेखिका साउथ पोल कैंप पहुंची। वहां उन्होंने पीछे आने वाले साथियों की मदद करके सबको खुश कर दिया। अगले दिन वह प्रातः ही अंग दरोजी के साथ शिखर यात्रा पर निकली। अथक परिश्रम के बाद शिखर कैंप पहुंचे। एक और साथी लाचुन के आ जाने से और ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ जाने से चढ़ाई आसान हो गई। 23 मार्च 1984 को दोपहर 1:07 लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। चोटी पर दो खुदाई पर
कर अपने आप को सुरक्षित किया। लेखिका ने घुटनों के बल बैठकर सागर मत्थे ताज को चूमा, फिर दुर्गा माँ तथा हनुमान चालीसा को कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। अगर आपको 5 अंक के लिए ये कुछ प्रश्न पूछा गया तो इतना प्रश्न आप लिखने से आपको पूरी तरह से 5 अंक प्राप्त होंगे। अब थोड़ा सा आप लोग व्याकरण भी देख लीजिए। आपको अच्छा लगा जीवनी पढ़कर बचेंद्र पाल की? थोड़ा व्याकरण व्याकरण थोड़ी सी कठिनाई होती है सबको, थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई 5 उपसर्ग और प्रत्यय शब्द लिखिए। उपसर्ग यानी उपसर्ग की परिभाषा, शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्द को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कि अनुपस्थिति, इसमें अनु उपसर्ग है। उपस्थिति एक शब्द है, अनु क्या जुड़ गया उसमें? अनु जुड़ने से अनुपस्थिति बन गया। अपमान, मान एक शब्द है, उसमें अप जुड़ने से अपमान बन गया। दुर्दशा, दुर, कुकर्म, कुसंगति, कु। उसी तरह प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के पीछे एक अक्षर या शब्द जुड़कर उस शब्द में अर्थ परिवर्तन करता है, ऐसे शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि अपमानित, यहां पर अपमान मुख्य शब्द है, इत उसमें जुड़ने से अपमानित बन गया। उसी तरह वैज्ञानिक, विज्ञान एक शब्द है, इक जुड़ने से वैज्ञानिक बन गया। मानसिक, इक, भारतीय, यहां देखिए ईय जुड़ गया। भारत एक शब्द है, ईय लगाने से भारतीय बन गया। दैनिक, दैनिक इक जुड़ा यहाँ पे, दैनिक यानी प्रतिदिन, रोजमर्रा की जिंदगी, यहां इक जुड़ने से दैनिक बन गया। अब आपको बहुत ही प्यारा सा गतिविधि, एक्टिविटी करना है। बहुत, ये ज्यादा नहीं लगेगा आपको, 5 मिनट में आप लोग कर सकेंगे। पीटी उषा, किरण बेदी, इन 2 भारतीय महिलाओं की चित्र द्वारा संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कीजिए। अब चित्र बताइए, क्योंकि हम लोग पीटी उषा को जानते हैं, किरण बेदी के बारे में भी आज भी हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, तो उनकी छोटा सा चित्र मिला तो चित्र चिपकाएं, या नहीं आप हाथ से बनाना चाहते तो बनाइए। उसके बाद उनकी जानकारी थोड़ी सी उनके बारे में लिखकर A4 शीट पर रख दीजिए। आप सबको अच्छी तरह से पाठ समझ में आया? बहुत ही रोमांचक पाठ था ना ये, और बहुत अनुभव के साथ किया जाने वाला पाठ था कि हम स्वयं, ऐसे लग रहा था कि मैं कई सालों से पढ़ाती हूँ पाठ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एक अध्यापिका हूँ, मैं चढ़ नहीं पाती, जा सकती हूँ, पर मैं ऐसे अनुभव करती हूँ कि मैं स्वयं एवरेस्ट शिखर पर चढ़ रही हूँ। पाठक, जो सुनने वाला पढ़ने वाला है, वो भी स्वयं ऐसा ही अनुभव करे। धन्यवाद।